हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के अपेंडिजेस के बारे में। समझेंगे उसके बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपेंडेजेस, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे, उसका फंक्शन क्या होता है। उन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको एक बार जाके आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फिर समझते हैं आज का जो मेन लेक्चर है अपेंडिजेस के ऊपर है, यानी कॉकरोच के अंदर क्या क्या अपेंडिजेस होते हैं उनको समझने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर उसको जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजिली स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो अगर हम कॉकरोच के अंदर अपेंडिजेस के बारे में बात करें तो उसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेड के ऊपर आप देखेंगे कि दो टाइप के अपेंडिजेस देखने को मिल जाते हैं। एक हो जाएगा एंटीना और दूसरा हो जाता है माउथ पार्ट। ठीक है, यानी हेड के ऊपर आपको दो तरीके के अपेंडिजेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक आपका आ जाएगा माउथ पार्ट और दूसरा क्या आ जाएगा, एंटीना आ जाएगा। ठीक है, सो ये बात आप याद रखेंगे। थोरेक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो थोरेक्स के ऊपर आपको लेग्स देखने को मिल जाएंगे और विंग्स देखने को मिल जाएंगे। ये भी क्या है, अपेंडिजेस ही होंगे। ठीक है, और ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, थोरेक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में आपको एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, अपेंडिजेस है, यानी कॉकरोच के अंदर पाए जाने वाले अपेंडिजेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सभी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता दूं, इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ नोट है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसको आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिटेल में करके स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एंटीना के बारे में। ठीक है, सो अगर हम एंटीना की बात करें तो बेसिकली जो एंटीना है वो एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। विप लाइक का मतलब कि चाबुक के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो एंटीना का जो साइज है, मेल्स के अंदर ये जो एंटीना है वो बड़ा होगा और फीमेल्स के अंदर एंटीना छोटा होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो मेल कॉकरोच है उसके अंदर एंटीना का साइज बड़ा होता है, फीमेल कॉकरोच के अंदर एंटीना का साइज छोटा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सो आप देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सबसे पहला रीजन है इसका हेड। ठीक है, जो कि बेसिकली कहां है कि अगर हम बात करें कॉकरोच का जो इसका हेड कैप्सूल है उससे अटैच होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या आता है, स्केप आ जाता है, फिर पेडिसिल आ जाता है और लास्ट में फ्लैजिला आ जाता है। और ये जो फ्लैजिला है ये बहुत सारे मल्टीपल सेगमेंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी ये मल्टीपल सेगमेंटेड होता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, टेक्टाइल सेंसरी शो करता है। तो ये भी सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो अगर हम एंटीना की बात करें तो एंटीना आपका कैसा है, पेयर में होता है। ठीक है, पेयर ऑफ लॉन्ग कैसा होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, विप लाइक होगा। विप लाइक का मतलब चाबुक के जैसा होता है। ठीक है, विप लाइक होगा और उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे मूवेबल जॉइंटेड अपेंडिजेस होंगे, या बोल सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे आपको जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और कहां प्रेजेंट होगा, हेड के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जनरली अगर हम इसकी बात करें ये क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल प्री ओरल ओरिजिन का होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम देखें तो जो एंटीन्यूल्स होता है प्रॉन, ये उससे होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब कि जैसा स्ट्रक्चर एंटीन्यूल्स का होता है प्रॉन के अंदर, वैसा ही स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज अभी मैंने आपको बताया कि मेल कॉकरोच के अंदर जो एंटीना होता है वो बड़ा होता है,
यानी यहाँ पर आप लॉन्गर एंटीना देखने को मिलेगा आपको, और फीमेल्स के अंदर एंटीना का साइज क्या होता है, छोटा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस फीचर के बेसिस पे भी हम मेल और फीमेल कॉकरोच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, वीडियोस में क्या क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं क्या है, उन कमियों को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंटीना के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर एंटीना का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जनरली ये जो एंटीना का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये किस तरीके से आपके हेड कैप्सूल के अंदर अटैच्ड होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम स्केप बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्केप वाला पार्ट है, स्केप वाला क्या पार्ट क्या होगा कि हेड के अंदर एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये फिट होता है। ठीक है, और फिट होने के बाद क्या है, वो जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीनल सॉकेट बोलेंगे। तो एंटीनल सॉकेट के अंदर बेसिकली उस सॉकेट के अंदर क्या है, एंटीना आपका अटैच्ड होगा। ठीक है, सो ये जो स्केप वाला पार्ट है एंटीना का, वो क्या है, एंटीनल सॉकेट के अंदर धसा हुआ होगा, और उसके चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम एंटीनल स्क्लेराइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस एंटीनल सॉकेट के चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम एंटीनल स्क्लेराइट बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसको अभी हमने बताया स्केप, स्केप के जस्ट आगे वाला स्ट्रक्चर होता है आपका पेडिसिल, और पेडिसिल के आगे आप देखेंगे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, या आप देखेंगे कि फ्लैजिला के अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, या बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट से मिलकर एक पूरा फ्लैजिला बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, एक एंटीना का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो इतनी ही चीजों को हम क्या करते हैं, पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम एंटीना की बात करें, ठीक है, तो जो एंटीना है वो क्या है, क्लोज अटैच होता है कहां पर, इनर साइड ऑफ कंपाउंड आइज, यानी जो कंपाउंड आइज होता है कॉकरोच के, उसके अंदर ये क्या है, इनर आई के पास प्रेजेंट होगा, और ये एक सर्कुलर सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है, और सर्कुलर सॉकेट को क्या बोलेंगे, एंटीनल सॉकेट बोलेंगे। ठीक है, और उस एंटीनल सॉकेट के चारों तरफ क्या एक सर्कुलर रिंग प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीनल स्क्लेराइड बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, इसके जस्ट आगे आपको फ्री आर्टिकुलेटिंग क्या मिलने वाला है, एक थिन मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। फिर आगे आपका क्या है, पूरा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जहां पर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटीना के अंदर आप देखेंगे कि एक लार्ज बेसल सेगमेंट होता है, लार्ज बेसल सेगमेंट होगा, जिसको हम स्केप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट सिलेंड्रिकल पेडिसिल होता है, तो स्केप के बाद क्या होगा, पेडिसिल होगा, और उसके बाद क्या है, मैनी ज्वाइंटेड फ्लैजिलम होगा, यानी मल्टीपल ज्वाइंटेड क्या है आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एंटीना है, इसके ऊपर आप देखेंगे कि टेक्टाइल सेंसरी और ऑल्फैक्टरी सेंसरी स्ट्रक्चर्स या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि टच और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेक्टाइल का मतलब क्या होता है, टच सेंसिटिविटी, यानी कि ये जो इसके जो आप बात करें एंटीना है, इस एंटीना की मदद से ये टच को सेंस कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ऑल्फैक्टरी की बात करें तो ऑल्फैक्टरी को हम बोलते हैं स्मेल सेंसेशन। ठीक है, तो यहां से स्मेल सेंसेशन भी किया जा सकता है। तो टच और स्मेल के जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस फ्लैजिला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा एंटीना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी मैंने बताया था कि हेड के ऊपर आपको दो टाइप के अपेंडेजेस देखने को मिल जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका एंटीना और दूसरा आ जाता है आपका माउथ पार्ट्स। ठीक है, अब माउथ पार्ट्स में आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो आप ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा माउथ पार्ट है। इसके अंदर आपके अंदर क्या आ जाएगा, लेब्रम आ जाएगा, ठीक है, लेबियम आ जाएगा, मैक्सिला आ जाएगा, मैंडिबल्स आ जाएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो जनरली क्या है, जितने भी माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, हेड के अपेंडेजेस होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और हेड अपेंडेजेस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा लेब्रम, जिसको हम अपर लिप भी बोलते हैं, ये याद रखना है। उसके अलावा पेयर ऑफ मैंडिबल्स देखने को मिल जाएगा, यानी एक पेयर मैंडिबल होगा और एक पेयर मैक्सिला होता है।
उसके अलावा आपका लेबियम देखने को मिल जाएगा जिसको हम लोअर लिप भी बोलते हैं, एंड लास्ट में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हाइपोफेरिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, जो आपका कॉकरोच है उसके माउथ पार्ट की अगर हम बात करें तो वो अनस्पेशलाइज्ड है। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो वही काम करने वाले हैं जिसके लिए वो बने हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी माउथ पार्ट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज्ड नहीं है। वो स्ट्रक्चर कैसा है, अनस्पेशलाइज्ड इनका फंक्शन होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो कॉकरोच है उसकी जो हैबिट है या बोल सकते हैं उसका जो नेचर है फीडिंग, वो कैसा होता है, ओमनिवोरस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इसका माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है, ठीक है। सो ये जो कॉकरोच है उसका जो माउथ पार्ट है वो किस नेचर का होगा, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होगा, जिसकी वजह से हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि इनका जो माउथ पार्ट है वो मैंडिबुलेटा टाइप का होगा या मैंडिबुलेट टाइप का होता है। तो ये टर्म आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। मैंडिबुलेट का अगर आपसे कोई मतलब पूछ रहा है तो मैंडिबुलेट का सिंपल मतलब होता है कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होने वाला है, ठीक है। सो ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन स्ट्रक्चर्स की मदद से क्या है कि किसी भी हार्ड चीज को ये चू कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ये सारे काम करने का काम किसका होता है, आपके इन अपेंडेजेस का ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे अपेंडेजेस को डिटेल करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाते हैं, तो आपको क्या है, इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझना होगा। अगर डाउट बनेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर भी कोई डाउट बनेगा तो आप क्या है, डायरेक्टली आप सिंपल कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेब्रम के बारे में बात करें तो आप लेब्रम में देखेंगे कि जो लेब्रम है जिसको हम अपर लिप भी बोलते हैं, ये हेड के जो थर्ड सेगमेंट है, हेड के थर्ड सेगमेंट का अपेंडेजेस कहलाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि जो लेब्रम है वो हेड के थर्ड सेगमेंट का अपेंडेजेस कहलाएगा, ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि ये जो आपका ये जो लेब्रम है, लेब्रम का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि ये ब्रॉड ऑबलंग प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ऑबलंग प्लेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ब्रेथ छोटा हो, यानी ब्रेथ छोटा हो बट लेंथ बड़ा हो, ठीक है। सो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ ज्यादा हो, विड्थ कम हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑबलोंग, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है। सो बेसिकली यहां पर जो आपका लेब्रम है वो एक ब्रॉड ऑबलोंग प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होगा जो डायरेक्टली क्या है, क्लाइपियस से अटैच होता है। तो आपने अगर लास्ट वाली वीडियो देखी होगी मेरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाली, तो जब मैं उसके हेड के बारे में बता रहा था तो आपको बताया था ऊपर क्या था, एपिक्रेनियल प्लेट्स थी, उसके जस्ट नीचे एपिवाई टाइप का सूचर बन रहा था, इन्वर्टेड वाई टाइप का, ठीक है। फिर फ्रॉन्स था, फिर क्लाइपियस था, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो क्लाइपियस के जस्ट नीचे वाला ये जो प्लेट है इसको हम लेब्रम बोलते हैं। तो यहां पर लेंथ ज्यादा होता है, विड्थ कम होता है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला आपका क्लाइपियस के साथ ये डायरेक्टली क्या है, फ्यूज होता है या इसके साथ अटैच होता है, मूवेबली अटैच होता है, ठीक है। सो यानी इनके बीच में मोशन हो सकता है, ये ध्यान रखना है। सो ये मूवेबली अटैच होते हैं और यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्लाइपियोलेब्रल सूचर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, सूचर की मदद से ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो जनरली क्या है, ऑब्लोंग प्लेट होगा और अटैच होगा किससे, लोअर मार्जिन ऑफ क्लाइपियस। तो आप देखेंगे ये जो क्लाइपियस है उसके लोअर मार्जिन से आपका लेब्रम यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इनके बीच में कौन सा सूचर बन रहा है, क्लाइपियोलेब्रल सूचर का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। माउथ का जो एंटीरियर पार्ट है वो कौन बनाएगा, लेब्रम बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जनरली जो क्लाइपियस है, क्लाइपियस की अगर हम बात करें तो क्लाइपियस के पीछे की तरफ, अगर ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्लाइपियस और लेब्रम, इसके पीछे अगर हम देखें तो आपको क्या है, देखेंगे छोटे छोटे स्मॉल स्क्लेराइड्स देखने को मिल जाता है जिसको हम टॉर्मा बोलते हैं, ठीक है। सो ये पीछे की साइड से अगर हम ये डायग्राम आप देखो यहाँ पे, तो अगर हम पीछे की साइड से देखें तो इधर ये क्लाइपियस हो गया और नीचे आपका ये क्या है, लेब्रम है। तो ये जब आपस में फ्यूज होते हैं तो पीछे की तरफ इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है जिसको टॉर्मा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दो आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम सीटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि जो आपका लेब्रम है उसके इनर सरफेस पे आपको दो रो में सेंसरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम सीटी बोलते हैं, सेंसरी सीटी। या ये कैसा होता है, गस्ट्रेटरी नेचर का होता है। गस्ट्रेटरी का मतलब क्या होगा, टेस्ट को रिसेप्ट करने का काम करता है। और ये दोनों, ये जो सीटी है, सेंसरी सीटी, ये दोनों साइड प्रेजेंट होंगी, ठीक है।
तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो बेसिकली अभी हमने लेब्रम के बारे में क्या पढ़ा कि लेब्रम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्लाइपियस के साथ अटैच्ड होता है, मूवेबली अटैच्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्लाइपियस के लोअर एंड से अटैच होता है। उसके अलावा अगर हम माउथ की बात करें, माउथ कैविटी का, तो माउथ कैविटी का एंटीरियर पार्ट लेब्रम बनाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो जहां पर क्लाइपियस और लेब्रम आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर क्या है, आपको एक स्क्लेराइड्स देखने को मिल जाता है जिसको हम टॉर्मा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जस्ट पीछे की तरफ आपको कुछ सेंसरी सीटीज देखने को मिल जाएंगी जो गस्टेटरी नेचर की होती है, टेस्ट रिसेप्ट करती है, ठीक है। तो ये टर्म आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैंडिबल्स, ठीक है। तो मैंडिबल्स क्या है, जो आपका हेड कैप्सूल है, जो हेड मान लेते हैं ये पूरा कॉकरोच का हेड है। तो हेड कैप्सूल के क्या है, पीछे की साइड, यानी अगर हम बात करें तो ये लेटरल साइड में क्या होगा, जहां पर चिक है, चिक वाला पार्ट या बोल सकते हैं जहां पे जेना प्रेजेंट है, वहां से आपको एक पेयर या बोल सकते हैं कि दो नंबर्स में होते हैं, एक इस साइड और दूसरा दूसरी साइड, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसको आप मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल डायरेक्टली हेड कैप्सूल से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्डाइल, ठीक है। किससे कनेक्ट होता है, हेल्प ऑफ कॉन्डाइल से कनेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। और इसका जो डिस्टल पार्ट होता है वो इंसीजर कहलाता है। जो डिस्टल पार्ट होगा वो कैसा कहलाएगा, इंसीजर कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। और जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट है वो आपका मोलर वाला पार्ट कहलाएगा। और इसके ऊपर ये डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका काम क्या है कि इसके अंदर बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल साइड अवे मोशन होगा। हॉरिजॉन्टल साइड अवे मोशन का मतलब कि ये माउथ के दोनों साइड इस तरीके से होगा, तो ये कुछ इस तरीके से मोशन करने में हेल्प करते हैं। तो किसी चीज को होल्ड करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मोशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। जस्ट मोलर के सरफेस के ऊपर ही यहाँ पे एक सॉफ्ट सरफेस होता है जिसको हम मेस्टिकेटरी सरफेस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट ऊपर आप देखेंगे कि आपको प्रोस्थीका देखने को मिलेगा। प्रोस्थीका के ऊपर आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, सेंसरी हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा भी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पर मोशन होता है, साइडवे मोशन होता है, और उस साइडवे मोशन करने के लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो मसल्स कौन से होंगे, आपके अडक्टर मसल्स और एबडक्टर मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इन्हीं चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंडिबल है वो स्मॉल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रांगली स्क्लेराइज्ड है, ठीक है। यानी ये पूरा स्क्लेराइज्ड हो चुका है, टफ हो चुका है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये क्या है, डायरेक्टली हेड के साइड वाले हेड कैप्सूल से साइड में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके अलावा क्या है, इसका जो इनर मार्जिन है उसके फीचर क्या करता है, उस इनर मार्जिन या जो उसका डिस्टल पार्ट है वो इंसीजर की तरह वर्क करता है और ये कटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड कैसा होता है, मोलर के जैसा होगा और ये ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। और उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे जो डेंटिकल्स प्रेजेंट है वो चीजों को होल्ड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर सेंसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थीका बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो प्रोस्थीका है वो मोलर एंड के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि वो मोलर एंड से प्रोक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होगा। तो जो पास में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल, जो दूर होता है उसको बोलते हैं डिस्टल लोकेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इसका काम क्या होगा कि इसके अंदर आप देखेंगे कि अडक्टर मसल और अबडक्टर मसल्स की मदद से क्या है कि ये मेस्टिकेशन में भी और चीजों को साइडवेज मोशन में भी हेल्प करता है। तो ये चीज आपको मैंडिबल्स के बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैक्सिला। अब ये जो मैक्सिला है, मैक्सिला की बात करें तो बेसिकली ये जो मैक्सिला है ये आगे की तरफ प्रेजेंट होगा। ये भी क्या होता है, दो नंबर्स में होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा, इसका नंबर कैसा होगा, 2 होने वाला है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये हेड कैप्सूल से कनेक्ट होने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करता है, तो कार्डो का यूज करता है। तो ध्यान रखना है कि ये हेड से, ये जो आपका स्ट्रक्चर है मैक्सिला, ये हेड से किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होगा, आपका कार्डो से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो कार्डो डायरेक्टली क्या है, हेड वाले पार्ट से जुड़ा होगा, हेड कैप्सूल से जुड़ा होगा और वहां से ऑप्ट्यूज एंगल बनाते हुए आपको यहां पर स्टाइप देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो स्टाइप है ये बेसिकली क्या है, बाइरेमा से आगे जाके 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो अब यहां पर आप देखेंगे कि आप ये डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे ऊपर क्या है आपका लेसिनिया हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेसिनुला हो जाएगा।
नेक्स्ट डेंटिकल्स देखने को मिल जाएगा, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो ग्लिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला जो अलग से आप आर्म देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी पाल्प, ठीक है। और ये मैक्सिलरी पाल्प इस प्रोटोपोडाइट के अंदर जो कनेक्ट होगा, उसके लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं पाल्पीफर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पाल्पीफर। तो आपको याद रखना है कि जो मैक्सिलरी पाल्प है वो डायरेक्टली आपके प्रोटोपोडाइट के साथ किससे कनेक्ट होगा? पाल्पीफर से, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान रखना है, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोपोडाइट, प्रोटोपोडाइट, ठीक है। ये बाहर वाला आ जाएगा आपका एक्सोपोडाइट, इसको एक्सोपोडाइट बोलेंगे, और इस पूरे वाला अंदर वाले को क्या बोलेंगे? एंडोपोडाइट बोलेंगे, ठीक है। सो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो जनरली क्या है, जो बेसल पार्ट है जिसको हम प्रोटोपोडाइट बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, आपको सिलेंड्रिकल स्टाइप्स देखने को मिलेगा, और ये क्या है, प्रोक्सिमल इसका एंड कार्डो कहलाएगा, जिसकी मदद से वो हेड कैप्सूल से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस टाइप के अंदर आपको 3 प्रोसेस देखने को मिलेगा। इनर प्रोसेस लेचिनिया कहलाता है, मिडिल वाले को ग्लिया बोलते हैं, और आउटर वाले को मैक्सिलरी पाल्प बोलते हैं, ठीक है। सो एक हो जाएगा लेचिनिया, फिर होगा ग्लिया और मैक्सिलरी पाल्प। ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिलरी पाल्प है उसके अंदर टोटल 5 सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। और ये डायरेक्टली प्रोटोपोडाइट से कनेक्ट होने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज करता है उसको पाल्पीफर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको पाल्पीफर बोलते हैं। तो ये जो मैक्सिलरी पाल्प है ये किससे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पर इससे कनेक्ट, इस टाइप से कनेक्ट होने के लिए स्ट्रक्चर यूज करता है, इसको हम पाल्पीफर बोलते हैं। तो ये नाम याद रखना है, छोटे छोटे नाम से जो पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो बोथ मैक्सिला है वो किसकी तरह वर्क करते हैं? एज अ एक्सेसरी जॉ की तरह वर्क करता है। और उसके अलावा क्या है, फूड के मेस्टिकेशन में, फूड के कन्वे में, ये चीज आपको याद रखना है कि फूड को ओरल कैविटी तक ले जाने में ये, और उसके अलावा बात करें एंटीना को साफ करने में, इन सब का काम किसका होता है? मैक्सिला का होता है, ठीक है। तो ये नाम आप अच्छे से याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं लेबियम की, ठीक है। सो लेबियम में क्या होता है, लेबियम भी बिल्कुल मैक्सिला के जैसा ही होता है। इसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो स्क्लेराइड्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, और होने के बाद ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका सबमेंटम, उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? मेंटम कहलाएगा। मेंटम के बाद ये जो नीचे वाला सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं प्रीमेंटम। तो ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा लेबियम हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक बोल सकते हैं टंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको ग्लॉसा बोलते हैं, ठीक है। लिंगवा को, ये टंग जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको लिंगवा बोलेंगे, और इस लिंगवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ग्लॉसा बोलते हैं, और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? पैराग्लॉसा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो साइड में जो 2 आर्म देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है? मैक्सिलरी पाल्प कहलाता है, ठीक है। ये तो जस्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है लेबियम के बारे में। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि जो लेबियम है, ठीक है, ये क्या है? आपका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है माउथ पार्ट का, ये याद रखना है। उसके अलावा ये क्या है, ये कैसे बनेगा? फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मैक्सिला लाइक एम्ब्रियोनिक अपेंडेजेस, यानी मैक्सिला के जैसे एम्ब्रियोनिक अपेंडेजेस जब आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके लेबियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां पर इनका जो प्रोटोपोडाइट है उसके अंदर आपको 3 सेगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक होगा सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम। तो अभी जस्ट हमने डायग्राम में देख ही लिया है कि ये होगा सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम, ठीक है। सो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? द पार्शियली फ्यूज्ड एंडोपोडाइट फॉर्म द टंग लाइक लिंगुआ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इनर ग्लॉसा होगा और आउटर को पैराग्लॉसा बोलेंगे, ठीक है। सो ये क्या है? टंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका अंदर वाला पार्ट ग्लॉसा कहलाएगा, बाहर वाला पैराग्लॉसा कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट, एक और स्ट्रक्चर आपको यहां पर याद रखना है कि ये जो मैक्सिलरी पाल्प हम बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रीमेंटम से कनेक्ट होने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज करेगा उसको क्या बोलेंगे? पाल्पी जर बोलेंगे, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे कि ये पाल्पी जर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइपोफेरिंग्स की, ठीक है। सो हाइपोफेरिंग्स क्या है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसके बॉडी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से स्क्लेराइज्ड एरिया देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम सुपर लिंगुआ बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, सुपर लिंगुआ। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये प्रेजेंट कहाँ होगा? इट लाइज बिटवीन मैक्सिली एंड अबव द लेबियम, लेबियम के ऊपर और मैक्सिला के बीच में प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज मीडियन सम ऑफ व्हाट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज लिंगवा, ठीक है, इसको हम लिंगवा भी बोलते हैं।
इसके डिस्टल एंड में आपको दो कॉम लाइक प्लेट्स देखने को मिल जाते हैं जिसको हम सुपर लिंगवा बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉम लाइक प्लेट देखने को मिलता है जिसको हम सुपर लिंगवा बोलेंगे। उसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे कि यहीं पर सलाइवरी डक्ट ओपन होता है, तो जिसके फ्रंट एंड में ही क्या है, सलाइवरी डक्ट्स ओपन होंगे। तो ये चीज आपको उसके बारे में अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके वॉकिंग लेग्स के बारे में, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें तो जो लेग्स हैं यहाँ पर 3 पेयर लेग्स देखने को मिलेंगे, और ये जो लेग्स है आपके थोरेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे। प्रोथोरेक्स में प्रेजेंट होगा, उसके बाद मीजोथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स है। तो हर एक थोरेक्स के हर पार्ट में क्या है, आपको एक पेयर लेग देखने को मिलेगा। तो टोटल हम बोल सकते हैं 3 पेयर यहाँ पर आपको लेग देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपको यहाँ पर विंग्स भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लेग्स की बात करें तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे जो लेग है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब जनरली आप देखेंगे कि लेग डायरेक्टली मेन बॉडी से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉक्सा। उसके अलावा यहाँ पे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ट्रोकेंटर। उसके बाद आता है फीमर, और फीमर के बाद आता है टीबिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टीबिया है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। उसके अलावा 5 सेगमेंट होता है टार्सस का, जिसमें से जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं मेटाटार्सस, इसको बोलेंगे मेटाटार्सस। उसके अलावा सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रीटार्सस। जो सबसे टार्सस का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा उसको प्रीटार्सस बोलेंगे। और जस्ट इसके इनर साइड में ये जो पूरा आपका टार्सस है उसके इनर साइड में यहाँ पर कुछ पैड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लांटुली बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट सबसे आगे क्या है, आपको पल्विनस और क्लॉज देखने को मिलता है जो कि बेसिकली इसको चलने में मदद करता है, स्लिपिंग जैसे स्लिप ना हो जाए तो उन सब में ये सारे पैड हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ लेग देखने को मिलेगा जो कि डायरेक्टली थोरेक्स से अटैच्ड होता है, ठीक है। और जो सेगमेंट डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको क्या बोलेंगे, कॉक्सा बोलेंगे। उसके अलावा ट्रोकेंटर है, फीमर है, टीबिया है, और 5 जॉइंटेड टार्सस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जनरली क्या है, जो टार्सस होता है उसके पास एडहेसिव पैड होता है जिसको हम प्लांटुली बोलते हैं, और ये क्या है, सरफेस से ग्रिप करने में हेल्प करता है, पकड़ने में, यानी सरफेस पे फिसल ना जाए तो उसमें ये प्लांटुली हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या है, हर एक लेग के एंड में आपको क्लॉज देखने को मिलता है, मीडियन पैड देखने को मिलता है जिसको एरोलियम बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, स्लिपिंग से बचाता है, स्लिपिंग में रोकता है, और साथ के साथ वॉकिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग में भी सपोर्ट करता है पल्विनस। तो ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर आपको वॉकिंग लेग के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं विंग्स, ठीक है। तो अगर हम विंग्स की बात करें तो विंग्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको 2 पेयर विंग्स देखने को मिल जाएंगे। एक आपको मीजोथोरेक्स वाले रीजन में देखने को मिलेगा और एक मेटाथोरेक्स वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो जो आपके मीजोथोरेक्स वाले रीजन में जो विंग्स देखने को मिल जाते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, लेदरी होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, और उसके ऊपर इस तरीके से आपको कुछ वेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन वेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, इनको बोलेंगे न्यूरॉन। कहीं लिखा होगा मैंने, लेट मी चेक। तो वो स्ट्रक्चर मैंने कहां पर मेंशन किया है कि इसको क्या बोलेंगे, नर्वियर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से वेन लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वियर्स बोलेंगे। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो जो सबसे ऊपर वाला होगा, मीजोथोरेसिक विंग्स क्या होते हैं, ये आपके थोड़े से टफ होते हैं और ये उड़ने में हेल्प नहीं करते, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उड़ने का काम कौन सा करेगा, मेटाथोरेक्सिक जो विंग है वो हेल्प करते हैं। वो थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो उससे उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। सो जो कॉकरोच होता है उसके पास 2 पेयर विंग्स होते हैं, ये तो अभी हमने देख ही लिया, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें तो एक पेयर जो विंग्स है वो डोर्सो लिटरली अटैच्ड होगा, किससे, टर्गम ऑफ एंड प्लूरा ऑफ द बोथ मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो जनरली यहाँ पर जो साइड वॉल्स होते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पर अटैच होगा पीछे से, यानी जैसे जनरली ऊपर वाला डोर्सल वाला पार्ट और साइड वाले पार्ट से ये विंग्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के अंदर तो जो विंग्स है वो लगभग क्या है, उनके बॉडी के टिप तक चला जाता है, नीचे तक चला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 विंग्स के बारे में। तो 4 विंग्स को हम मीजोथोरेसिक विंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एक ऐसा होता है हेविली स्केलराइज्ड होता है, ठीक है। ये आपका नैरो होगा, डार्क होगा और लेदरी इन टेक्सचर होगा, यानी लेदर जैसा टेक्सचर होता है इसका, ये ध्यान रखना है। और जनरली क्या है, इसका यूज फ्लाइट में नहीं किया जाता, बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है हिंड विंग्स को, याद रखना है। जिसकी वजह से इसको हम इलेक्ट्रा या विंग कवर भी बोलते हैं या टेगमिना भी बोल दिया जाता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंड विंग की, तो हिंड विंग को हम मेटाथोरेसिक विंग भी बोल सकते हैं। ये थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ब्रॉड होता है और डेलिकेट होता है, और इसी का हम यूज करते हैं फ्लाइट में, या बोल सकते हैं कॉकरोच फ्लाइट में यूज करते हैं इसका, ठीक है, उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दे आर फोल्डेड लाइक फैन अंडर द टेगमिना एट रेस्ट, यानी जब कॉकरोच उड़ नहीं रहा होता है तो ये सारे के सारे विंग्स क्या है, जैसे वो हाथ वाले पंखे नहीं होते उसी की जैसा ये, मतलब कि इसको मोड़ के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है, सो दैट कि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट आर ड्यू टू द स्पेशल मसल्स अटैच टू द विंग बेस वर्किंग ऑन अ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पे जो जनरली क्या है, इनकी जो फंक्शनिंग है वो तब होगी जब इसके अंदर जो नीचे जो मसल्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके ये काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो अपेंडिसेस वाला लेक्चर था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।